जय माता जी सभी को। मैं वृंदाबा योग साधना सीरीज में आप सबका स्वागत है और आज है हमारा 7वां दिन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि शरीर में बीमारी आती कहाँ से है। तो मोस्ट ऑफ सबको पता है कि शरीर में बीमारी क्यों होती है और कहाँ से आती है। आजकल हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल सही नहीं है। ना उठने का टाइम है, ना खाने का टाइम है, ना फ्रेश होने का टाइम है। मतलब कुछ टाइम टेबल के हिसाब से हमारा शरीर या हम चलते ही नहीं है। तो उसी वजह से जो रोग आते हैं उसके लिए वैसे तो हम ही जिम्मेदार है। और आसपास का हमारा जो अभी ये समय चल रहा है तो पर जितना हमारे हाथ में हम जितना है उतना तो हम कर ही सकते हैं अपने खुद के लिए। और एक मतलब हेल्दी जीने के लिए हम उतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं जितना हमारे हाथ में है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे सबको पता ही है कि सब रोगों की मतलब सब रोगों का जड़ है वो है हमारा पेट। अगर हमारा पेट सही नहीं है, अगर आपकी डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो फिर आपको कब्ज की प्रॉब्लम होती है और कब्ज की वजह से ही शरीर में ज़्यादातर रोग होते हैं। तो आज हम यही बात करेंगे कि हम अपने डाइजेस्टिंग सिस्टम को कैसे अच्छे से उसको अच्छा कर सकते हैं। तो वैसे तो आपको सबको पता ही होगा कि बहुत नॉर्मल सा, बहुत मतलब एकदम नॉर्मल कि भाई 7-8 साल से मतलब 70-75 एज 80 तक का कोई भी एज वाला, मतलब कोई भी एज वाला ये आसन कर ही सकता है। तो वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वो आसन क्या है? वो आसन है वज्रासन। बहुत ही सिंपल, एकदम सिंपल। पर ये आसन जितना सिंपल है उसके फायदे उतने ही अनबिलीवेबल है। जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती हो, जिसको कब्ज की प्रॉब्लम रहती हो, फिर जिसको गैस की प्रॉब्लम रहती हो, उन सब के लिए ये आसन बहुत ही बढ़िया है। तो उसमें आपको करना क्या है? वैसे तो सबको पता ही है, सबको पता है, पर फिर भी हम लोग करते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा है नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है पर हम उतना सीरियस नहीं है हमारी हेल्थ को लेकर। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा सीरियस हो जाइए अपनी हेल्थ को लेकर। मैंने आज एक रील डाली है, जिसको पता ना हो वो देख लेना एक बार, कि भाई हम सबके पीछे भागते हैं पर कुदरत ने हमें जो दिया है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। कुदरत ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है तो हम शरीर को बाहर से अच्छा रखते हैं, मतलब अच्छे कपड़े पहनना, मेकअप लगाना, फिर मतलब बहुत कुछ कि हम कैसे अच्छे लगे उसके ऊपर हम कितने रुपए खर्च कर देते हैं। पर जो रियल ज़रूरी है उसके लिए हम बिल्कुल ही लापरवाह है। तो देखिए, मैं नहीं मानती हूँ कि हमारे शरीर से ज़्यादा कुछ भी हमारे लिए मतलब कीमती हो सकता है। क्योंकि आपके पास कितना भी पैसा होगा पर आपका शरीर एक बार आपका साथ छोड़ देगा तो आप पैसे मतलब ऐसे पैसों का पहाड़ कर लोगे ना तो भी वो आपको वापस नहीं मिलेगा अगर आप अपना खुद का ख्याल नहीं रखते हैं। तो वो जैसे रील में मैंने बताया था कि भाई हम क्या करते हैं कि भाई हाँ ये लेना है वो लेना है, पर हमने कभी सोचा है कि जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस पर हम कितना ध्यान देते हैं? उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और देते हैं तो कब देते हैं? जब हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है या तो फिर हमें कुछ मतलब कहीं पर भी हाथ दुखने लगा, पैर दुखने लगा, ऐसा कुछ होता है तभी हम वो दवा ले लेते हैं और फिर नॉर्मल वही रूटीन करते हैं। पर हमें ऐसा करना है कि हम उतना तो प्रयत्न करें कि हमारे शरीर में कोई रोग आए ही नहीं। फिर भगवान ने जो वो लिखा है वो तो आएगा ही, पर जितना हमारे, तो आप सोचिए कि जब आप
बेड के बिछाने पे होगे तो आपका घर में, आपकी घर की तिजोरियों में कितना गोल्ड पड़ा होगा, आपके पास 10,000, 20,000, 50,000 वाले कपड़े लहंगे होंगे, उस उसमें आपका जी अटका होगा, या फिर आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपका करोड़ों का बंगला, उसमें आपका जी अटका होगा। बेड पे जाने पे आप सोते सोते यही भगवान से प्रार्थना करोगे कि मुझे मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो ये मेरा कहने का मतलब यही है कि ये हम कब सोचते हैं, अगर हमें हाथ दर्द करता है, पैर दर्द करता है, तो आप सोचिए कि अगर शरीर का एक अंग भी हमारा ठीक से काम नहीं करता है तो भी हमें कितनी तकलीफ होते है। तब हम यही बोलते हैं ना, अरे ये हाथ दुख रहा है, उससे तो ये अच्छा, उससे तो ये अच्छा। पर शरीर का कोई भी अंग जब ठीक से काम नहीं करता है ना, तो वो गलती हमारी है, क्योंकि हमने उतना ध्यान ही नहीं दिया है। हमने बाहरी भौतिक चीज़ों के पीछे हम भागे हैं, पर जो कुदरत ने हमको दिया है उसका हमने बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि भाई अपने अपने आप थोड़ा टाइम निकालिए, खासकर लेडीज अपने आप के लिए थोड़ा टाइम निकालिए, और जो अनमोल चीज़ है उसके ऊपर अपना ध्यान रखिए। अगर आप बीमार होगे तो आपको लगता है कि आप बीमार होगे तो आपको वो साड़ी पहनने का या गोल्ड पहनने की आपको इच्छा होगी? बिल्कुल इच्छा नहीं होगी। आपकी इच्छा यही रहेगी कि मैं पहले स्वस्थ हो जाऊं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, और अपने शरीर का भी बहुत ही ख्याल रखना है। और सॉरी, आपने थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, पर मुझे ऐसा, ये मेरी सोच है फिर, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सोच हम सब लेडीज़ की होनी चाहिए। शांति से सोचिएगा ज़रूर कि जब आपका शरीर साथ नहीं देगा तो वो इतने करोड़ों रुपए का आप क्या करोगे। अपने आप गहराई में जाकर सोचिएगा कि मेरी बात सही है या गलत है। तो चलिए हम आसन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं जो ये बोल रही थी कि वज्रासन सबको पता ही है। तो वज्रासन ये क्या करता है, अगर आपको मैंने जैसे आगे बताया वैसे सब बीमारियों में ये बहुत ही अच्छा आसन है। और खाना खाने के तुरंत बाद सब काम छोड़ दीजिए, सब काम छोड़ दीजिए। आपको पहले प्लेटफॉर्म भी साफ नहीं करना है, बर्तन भी नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है, घर को ठीक नहीं करना है, अपने आप को ठीक करना है। तो जैसे ही आप खाना खा लेते हैं उसके फौरन बाद आप वज्रासन में बैठा करिए 10-15 मिनट, और इसको अपनी मतलब एक आदत बना लीजिए। और ये अच्छी आदत है, ये बहुत ही अच्छी आदत है। तो आज मैं आपको वो वज्रासन सिखाती हूँ, वैसे तो सबको आता ही होगा। तो ऐसे पैर पीछे लेके साइड से बताती हूँ, ऐसे दोनों अंगूठों को आपस में मिलाना है, ऐसे मिलाना है। और हमें हमारे ये तलवे की ऐसी सीट बनानी है और उसके ऊपर हमें बैठना है। दोनों अंगूठे हमारे मिले रहेंगे और दोनों तलवों को ऐसे सीट बना के हम उस पर बैठेंगे, और हमारे दोनों हाथ इधर ऐसे रहेंगे। अगर किसी का वज्रासन नहीं लगता है, ये भी चेक करिएगा कि बहुत लोगों का वज्रासन नहीं लगता है, पर फिर भी उनको प्रयास नहीं छोड़ना है। आप धीरे धीरे बैठना चालू करेंगे तो थोड़े टाइम में आपका वज्रासन लगने लग जाएगा। और जिसका नहीं लगता है उसको क्या करना है, उसको आप कोई भी तकिया ले ले और उसको पैरों के ऊपर ऐसे रख दीजिए और फिर बैठिए। कोई नहीं बैठ सकता है पर बैठना है। धीरे धीरे ये आसन में आपकी पकड़ बनती जाएगी और आप भी अच्छे से, बहुत अच्छे से ये वज्रासन लगा लेंगे। और दोपहर को खाना खाने के बाद, रात को खाना खाने के बाद अपने लिए 10 मिनट निकाल के ये डेली चालू कर दीजिए। जैसे ही आप ये चालू करेंगे तो फिर आपको कब्ज में, एसिडिटी की गोली जैसे याद से लेते हो आप सब, ऐसे ही वज्रासन को भी याद से कर लो
तो आपको गोली लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। पर ये धीरे धीरे होगा। एकदम से आप बोलोगे कि आपको 4-5 दिन में ही रिजल्ट चाहिए, तो 4-5 दिन में कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमने अपने शरीर को मतलब इतना उलझा दिया है ना कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। दिन में तो कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको बहुत ही धीरजता के साथ ये सब अपने शरीर के साथ काम लेना है। और टखनों के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। और मेन कि हमें गैस की प्रॉब्लम है या अपच अपच की प्रॉब्लम है या फिर कब्ज़ की प्रॉब्लम है, तो ये आसन उसमें बहुत ही लाभ देता है। और हमारे कमर के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। अभी ये आसन मैं नहीं मानती हूँ कि भाई, वैसे तो सबके लिए ही अच्छा है, पर फिर भी जिसकी कोई सर्जरी हुई हो तो वो आसन, ये वाला आसन मत करिएगा। और या तो फिर करना हो तो अपने डॉक्टर से मतलब एक बार पूछ लेना, उसके बाद ही करना। और इस आसन से जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको भी बहुत फ़ायदा मिलता है। ये सी सेक्शन ही होता है, तो ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है ये वाला। और लेडीज़ के लिए तो ये आसन बहुत ही फ़ायदा कारक है, क्योंकि इससे हमारे हार्मोन्स का लेवल भी रहता है। पीसीओडी पीसीओएस में भी ये बहुत मतलब फ़ायदा देता है। और हमारे पेट की चर्बी भी इससे गलती है। पर ये सब ना थोड़े लंबे प्रोसेस है, तो उसके लिए आपको बहुत सारा पेशेंस रखना होगा और रेगुलर इसको करना पड़ेगा, तभी इसको आपके लाभ मिलते रहेंगे। तो ये हो गया आज का हमारा डे 7 का लेसन। कोई भी गोली लेते हो तो आप ये समझ लीजिए आज से कि ये भी आपकी गोली ही है। अगर आप गोली लेंगे नहीं तो वो आपको कहाँ से फ़ायदा दिलाएगी। तो इसको आप गोली की तरह चालू कर दीजिए कि दोपहर को खाने के बाद और रात के खाने के बाद आपको ये गोली तो लेनी ही है। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा वीडियो शेयर करिए। आज मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने डेली रूटीन में ये चालू कर दीजिए। तो धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ऐसे ही कुछ नए स्टेप जानने के लिए मेरे साथ जुड़ते रहिएगा। मैं बहुत ही छोटे छोटे मतलब जितना मेरे को नॉलेज है उतना मैं आप सबको बता रही हूँ। तो